एक पिता ने लड़की का विवाह किया, बहुत सारा धन धान्य दिया दहेज में, पर लड़की ससुराल गई तो पता चला कि लड़की अपने पति से प्रेम ही नहीं करती। लड़की अपने पति से प्रेम ही नहीं करती, उसे पसंद ही नहीं है वो लड़का जिस लड़के से विवाह पिता ने किया है। अब बताओ, लड़की के विवाह में करोड़ों का खर्चा पिता ने किया, पर लड़की को अपना होने वो पति पसंद ही नहीं आया, तो क्या इतना सारा विवाह में खर्चा करना क्या सफल हुआ? जवाब दीजिए मैया, सफल हुआ? नहीं ना। पिता ने इतना सारा खर्चा इसलिए किया था ना कि मेरी बेटिया खुशी से अपना जीवन प्रारंभ करे, खुश रहे अपने पति के संग, पर वो पसंद ही नहीं था, तो इतना सारा खर्चा करने से कोई अर्थ नहीं। ऐसे ही आपने इतने सारे पूजा कर लिए, पाठ कर लिए, यज्ञ कर लिए, जप कर लिए, इतना धन कमा लिया, पद कमा लिया, प्रतिष्ठा कर ली, सब कुछ पा लिया, पर परमात्मा से प्रेम नहीं किया तो सब कुछ किया तो प्रेम नहीं किया तो क्या किया? हालत उसी लड़की की तरह हो गई आपकी कि खर्चा बहुत किया पर प्रेम ही नहीं हुआ। ये मानव कतन मेरी मां जानती हो क्यों मिला है? ये मानव कतन केवल इसलिए मिला है कि तुम येन केन विधि से तुम भगवान से प्रेम कर लो। किससे प्रेम कर लो? केवल भगवान के चरणों से प्रेम कर लो। बस यदि उनके चरणों में प्रेम हो गया, प्रीति हो गई, तो ये मानव जन्म सफल। और तुमने बेटे से, बेटी से, पत्नी से, पति से, दौलत से ही प्रेम किया तो व्यर्थ चला गया तुम्हारा जीवन। अरे पत्नी से तो सब, पति से तो, बच्चों से तो सब प्रेम कर रहे हैं। कुत्ता बिल्ली भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। बताओ, आप जितना प्रेम अपने बच्चों से करती हो ना, बंदरिया भी इतना प्रेम करती है अपने बच्चे से, वो भी छाती से चिपकाए घूमती है अपने बच्चे को। हाँ या ना? अरे भाई, बच्चों से प्रेम करना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, बच्चों का पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। चिड़िया तो दाना लेके आती है और अपने बच्चे की चोंच में मुंह खोल के डालती है। देखा कभी आपने? चिड़िया भी, पक्षी भी, मछली भी अपने बच्चों से प्रेम करना जानते हैं, पर वो लोग अभागे हैं, वो कृष्ण से प्रेम करना नहीं जानते। मेरी माँ, आप भाग्यशाली हो, आप कृष्ण से प्रेम करना जानती हो। और यदि आपने कृष्ण से प्रेम नहीं किया तो इन सब से प्रेम करने से क्या मिलेगा? सब तो कर रहे हैं। इंदौर में कौन है जो अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर रहा? सब कर रहे हैं, पर महान वो नहीं है जो अपनों से प्रेम करें। मेरे तो गिरधर गोपाल, उन अपनों में श्री कृष्ण को भी शामिल कर लो ना। आपके अपनों में मैं ये नहीं कहता कि प्रेम ना करो, करो, पर उन अपनों में इनको भी शामिल करो। ये तुम्हारे हैं। मेरी बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, पर एक दौर पे मेरी बात आपको सच लगेगी कि इस संसार में ना तो बेटी, ना तो बेटा, ना तो पत्नी, ना तो पति, आखिरी वक्त में मुसीबत के टाइम पे केवल कन्हैया एक ही याद आता है भक्तों। हाँ, और कोई नहीं आएगा। सारे लोग अपने अपने सुख के साथी हैं। पति भी पत्नी से सुख चाहता है, पत्नी भी पति से सुख चाहती है, माँ बाप भी बेटों से सुख चाहते हैं। बेटा सेवा करेगा, गिलास भर पानी देगा। बेटे भी माँ बाप से सुख चाहते हैं कि हमें अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पापा के पास पैसा है, चिपके रहो। हाँ, हर व्यक्ति, चाहे किसी का भी आप बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, हर व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ा है। पति भी पत्नी से स्वार्थ चाहता है। आप उसकी बातें मानती रहो, इच्छाएं पूरी करते रहो तो अच्छी हो, और एक बार यदि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं भई, बात नहीं मानेगी तो गुस्सा करता है। संत लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता, केवल अपने स्वार्थ से प्रेम करता है। स्वार्थ सिद्ध हो गया, चला गया। जिस दिन स्वार्थ पूरा हो जाएगा ना, किसी का भी, चाहे वो कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, स्वार्थ सिद्ध होने के बाद कौन किसी को पलट के देखता है? स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर जन मुनि की यह रीति। ऐसी थोड़ी लिखा है शास्त्रों में। सारी दुनिया स्वार्थ से आपसे प्रेम करेगी मेरी मां, पर एक कन्हैया है जो निस्वार्थ प्रेम करता है। और मेरी मां, प्रेम की सही कीमत, प्रेम का सही मूल्य कौन चुकाता है? सुदामा ने प्रेम किया कृष्ण से, तो मूल्य कैसे चुकाया? अब बताओ, आपके घर भी तो अतिथि रोज आते होंगे, क्या आप
कृष्ण जैसे बनकर उन अतिथियों से मिलते हैं क्या? क्या कोई अमीर आदमी कृष्ण जैसा, क्या फकीर आदमी सुदामा जैसों को गले लगाएगा भाई? जिसकी धोती फटी हो, जिसके पांव में कांटे चुभे हो, जो भिखारी हो, ऐसों को गले कौन लगाता है? पर प्रेम का मूल्य तो कृष्ण चुका सकता है। गले लगाकर आज कृष्ण ने प्रेम का मूल्य चुकाया है। ये प्रेम की परिभाषा, ये प्रेम का मूल्य, कीमत है। ये प्रेम किया था जटायु ने, तो जटायु पक्षी था, पर कन्हैया ने, राम ने प्रेम का मूल्य कैसे चुकाया? बोले जटायु का अंतिम खुद के पिता मर गए, संस्कार करने नहीं गए राम जी, पर जटायु के लिए रोए हैं राम जी। उनके जटायु के शरीर पे लगी धूल अपने केसों से, बालों से, जटाओं से साफ की राम ने। वाह राम, धन्य है आप। ये प्रेम का क्या मूल्य चुकाया। जटायु ने प्रेम किया तो देखिए मूल्य कैसे चुकाया। अरे मीराबाई ने प्रेम किया, यदि हम आपसे प्रेम करेंगे ना तो आप हमें अपने घर पे जगह दोगे, पर भगवान से प्रेम किया मीराबाई ने तो अपने हृदय में जगह दी है मीराबाई को गोविंद ने। द्वारिकाधीश, आज कहीं मीरा की समाधि नहीं बनी मेरी माँ। आखिरी समय मीराबाई कीर्तन करते करते गोविंद के मुख में समा गई थी, द्वारिकाधीश के यहां हृदय में समा गई थी। कहीं समाधि नहीं है मीराबाई की। प्रेम किया था तो यहां जगह दी। ये दुनिया वाले प्रेम का क्या मूल्य देंगे? हजार अच्छाई करना, तुम मेरी बात पे यकीन नहीं है, प्रैक्टिकल करना। आप हजार अच्छाई करना और एक गलती हो जाए ना तो दुनिया के लोग हजार अच्छाई भूल जाएंगे आपकी और एक गलती को याद रखेंगे। पर मेरा कन्हैया हजार गलतियां करना, कुछ एक अच्छा हो जाएगा ना तो कन्हैया तुम्हें गले लगाएगा कि तुमने एक तो अच्छा किया है। पूतना मौसी मारने आई थी जहर पिला के, पर उसने गले लगाया, पर उसने गले लगाया कन्हैया को, छाती से लगाया मां बनकर, तो भगवान ने उस बल पर तार दिया। हमारी हजार अच्छाइयां एक तरफ, आप अच्छाइयां करते हैं ना सबके संग अच्छा करते हैं। जिनके संग अच्छा करेंगे ना वही लोग ताकते रहेंगे कि आपकी गलती कहां हो और हम कहां आपको बोले। वो बोलने का मौका ढूंढते रहेंगे। पर कन्हैया है कि आपकी गलतियों पर कोई ध्यान नहीं है। वो तो चाहता है कि एक अच्छाई मिल जाए आपकी तो भवसागर से आपको पार लगा दें, अपने पास बुला लें। अरे उसे तारने के लिए कम से कम एक तो अच्छाई कर लेना। उस अच्छाई के बल पे वो तुम्हें भवसागर से पार तो लगा सके। एक मौका तो देना उसे तुम्हें तारने का, कुछ तो अच्छा कर लेना जीवन में। और वो अच्छा क्या है? बोले उस कन्हैया से प्रेम कर लेना, यही सबसे अच्छाई है भक्तों। इससे अच्छा मुझे लगता कुछ नहीं। कन्हैया से प्रेम ही मानव तन की, मानव जीवन की सफलता है। मेल ही न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये जोग जप ज्ञान विराग। केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को प्रेम किया जाए, केवल प्रेम, केवल प्रेम, केवल प्रेम, केवल प्रेम, कुछ नहीं। हाँ भक्तों, सारी गोपियां प्रेमी थीं, जब आई भगवान ने सबको हृदय से लगाया। सारी गोपियां आनंदित हो गईं, गदगद हो गईं। भगवान किसी के कंधे पे हाथ रख रहे हैं, किसी के गले लग रहे हैं, किसी को पुचकार रहे हैं, किसी को प्यार कर रहे हैं, किसी के माथे को चूम रहे हैं, किसी को गोद पर बिठा के उसकी चोटी करने लगे, तो किसी की कंघी करने लगे, तो किसी को प्यार से भगवान उसके बालों में फूल लगाने लगे। इस प्रकार भगवान अपने गोपियों को, जैसे माँ अपने बेटे को श्रृंगार करती है, जैसे माँ अपने बिटिया का श्रृंगार करती है, ऐसे भगवान अपने भक्त का श्रृंगार करने लगे, श्रृंगार करने लगे और भक्त की कामना पूरी करने लगे, अभिलाषा। कहते हैं ना कि भगवान भक्त की हर इच्छा पूरी करता है, हाँ या ना? करता है। यदि मेरी इच्छा हो गई कि मैं कन्हैया के गले लगूं, तो क्या इच्छा पूरी करेगा कि नहीं? हाँ या ना? बोलो, करेगा ना? तो गोपियों की इच्छा थी, वो चाहती थी कि कभी हम इनके गले लगेंगे क्या, तो आज लगा के गले उनकी इच्छाएं पूरी कर रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि कन्हैया पुरुष हैं और ये स्त्रियों के संग ना गले लग रहे हैं, देखने वाले को तो गलत लगेगा, परंतु वो भगवान है। मैं गोपियों के बारे में कह चुका शुरू में, प्रारंभ में।
कि गोपियां अपने आप को भूल चुकी थी मैं कौन हूं। फिर दोहरा देता हूं, स्त्री भूल जाए कि मैं कौन हूं और पुरुष भूल जाए कि मैं कौन हूं। जब स्त्री स्त्रीत्व को भूल जाए, पुरुष पुरुषत्व को भूल जाए, उस स्थिति को गोपी कहते हैं। ये वो गोपियां थी, ये भूली हुई, जैसे मिश्री पानी में मिलकर एक हो जाती है, ऐसे भक्त भगवान में मिलकर एक हो गया। बस वही तो रास था। आज ठाकुर जी रास गोपियों के संग रचाने लगे। गोपियों से भगवान ने कहा, देवियों ये अच्छा नहीं है, देखो अपने अपने पतियों को छोड़कर तुम आई हो ना, जाओ अपने घर जाओ। गोपियां बोली, श्याम सुंदर, संसार का पति तो एक दिन छूट ही जाएगा, उससे क्या प्रेम करें। हम आपको अपना बनाने आए हैं गिरधर गोपाल। ये तो छूटने वाला है, जो छूटने वाला हो उसे पकड़ने से फायदा क्या, जो कभी ना छूटे उसे पकड़ो तो फायदा है। तो आप तो कभी ना छूटने वाले हैं ना। ऐसे वर को क्या बरें जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरो चुन लो अमर कर जाए। मुझे ऐसा पति नहीं बनाना जो आज है कल ना रहे, मुझे तो ऐसा पति बनाना है जो आज भी है और कल भी रहे। ऐसा पति तो केवल एक आप ही है ना। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तुम ही तो हो ना कन्हैया। गोपियों के इस भाव को देखिए। गोपियां ना, अच्छा गोपियों में एक अच्छाई है, गोपियों में अच्छाई यह है मेरी माँ कि गोपियों ने अपने आप को समर्पित कर दिया। क्या किया है? समर्पण यहां ज्यादा है। मैया जी, भैया जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी अपने आप को भगवान के श्री चरणों में क्या कर दें? समर्पित कर दें। जब तक आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर आपको अपने गले नहीं लगाएगा। कब तक नहीं लगाएगा? जब तक वो अपने आप को समर्पित नहीं करे। तो भक्तों, मैया जी आप एक काम करना कि आज आप अपने आप को ही, अभी तक हम भगवान को फूल चढ़ाते रहे हैं, अभी तक हम भगवान को नारियल चढ़ाते रहे हैं, अभी तक हम भगवान को पैसे चढ़ाते रहे हैं। आज एक काम करो ना मेरी माँ, आज अपने आप को भगवान के चरणों में चढ़ा दो। प्रभु आज मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ, आज मैं अपने आप को सौंप रहा हूँ आपके चरणों में। कह दो ना, मैं तेरा तू मेरा, कह दो। बस इसी दिन का इंतजार है उस कृष्ण को, जब आप कह दें कि कन्हैया मैं तेरा हो गया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। कन्हैया मैं कुछ नहीं हूं, बस आप। भक्तों, ये दास अनिरुद्ध, आपको मैं बता दूं कि मैं कभी ये नहीं मानता कि मैं कुछ हूं। हम कभी ये बात नहीं मानते कि हम कुछ कर रहे हैं। भागवत आप कहते हैं ना कि भागवत करते हैं ना, मेरी माँ भागवत मेरी ताकत नहीं है कि मैं कर सकूं, मेरी ताकत नहीं है कि मैं आपके बीच में बोल सकूं। मेरी माँ कृष्ण ही मेरी वाणी है, कृष्ण ही मेरी वाणी के माध्यम से आप तक पहुंचता है। कृष्ण ही, वो कृष्ण ही है। मेरी वाणी में इतनी ताकत नहीं कि मैं आपको कुछ समझा सकूं, कुछ बतला सकूं। मेरी वाणी से निकलने वाला हर शब्द, मेरी वाणी कौन है, वो ना चाहे तो क्या मैं बोल पाऊंगा? मेरी माँ, आप क्या शक्ति है मेरे पास बोलने की? नहीं ना। भक्तों, मैंने तो अपने आप को सौंप रखा है। सच कहता हूं मेरी माँ, परमात्मा ही अपना कोई काम मेरे माध्यम से करा रहा है, बस मैं तो निमित्त हूं। यदि आपको शब्द कहे जा रहे हैं तो ये शब्द मेरे नहीं है, ये कन्हैया के शब्द हैं। वो खुद मेरे माध्यम से आपसे कुछ कहना चाह रहा है। हम माध्यम हैं, वो खुद कह रहा है आपके लिए, ऐसा नहीं ऐसा कर लो। हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले? भक्तों, हम शून्य हैं, जीरो हैं, कुछ नहीं। वो चलाने वाला वही है, सब कुछ करने वाला वही है। हमने तो अपना माथा उनके चरणों में रख दिया है, उनको अपने मस्तक पर बिठा रखा है। कन्हैया बस हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पहचान नहीं है हमारी अपनी।
कुछ नहीं है हम। सच कहूं मेरी माँ, आप जितनी माँ यहाँ बैठी हो ना और जितने भक्त यहाँ बैठे हैं, आपके पाँव में जो धूल लगी है ना, मुझे लगता है कि उस धूल का 100वां हिस्सा ही मैं हूँ। उस चरणों की धूल भी आप भक्तों के चरणों की धूल मैं बन जाऊं तो बड़ी कृपा हो जाए। मैं तो आपके ये दास अनिरुद्ध तो आपके चरणों की धूल भी नहीं है, तो मैं अपने आप को और क्या मानूं। कभी कभी मेरा मन होता है, कभी कभी मतलब हमेशा ही सोचता रहता हूं मैं, कभी कभी ये सोचता हूं कि कथा सुनने जितने भक्त आए, मैं एक बार क्या करूं कि अपना मस्तक देहरी पे रखूं और सारे भक्त मेरे मस्तक पे पांव रख के कथा सुनने आए। ऐसे भक्त जो कथा सुनने वाले भक्त हैं, आप सभी भक्तों के चरणों की धूल हमें मिल जाएगी तो ही जीवन पावन होगा। भक्तों, जब ये चरणों की रज उड़ उड़ के मस्तक पे जाती है ना, तभी बुद्धि निर्मल होती है, तभी उस मन मंदिर में गोविंद आकर बैठता है। नहीं, संभव नहीं है। भक्तों, आप बहुत बड़े भक्त हैं, आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़े अनुयायी हैं गोविंद के। हाँ, हम तो अपने आप को आपके चरणों की धूल मानते हैं। शायद वो भी बन जाएं, वो भी प्रार्थना करते हैं कि यही बना दो, वो भी नहीं है हम, तो हम अपने आप को क्या मानेंगे, हमारी क्या हैसियत है। इसलिए जीवन में जो है सब गोविंद का, अपने आप को सौंप दो कन्हैया। यदि भक्तों की धूल मिल गई तो आपकी भी धूल कभी ना कभी मिलेगी चरणों की। हाँ, जीवन में अपने आप को कुछ मानिए ही मत। मुझे बड़ा दुख होता है उनको देखकर जिन्होंने अपने आप को बहुत कुछ मान रखा है। भाई, क्यों इतना बड़ा बनते हो? छोटे बन जाओ ना, छोटे से, बहुत छोटे से। छोटा बच्चा माँ की गोद में होता है, बड़ा बच्चा दूर होता है। गोद पाना हो भगवान की तो छोटे तो बनना पड़ेगा ना, छोटा बन जाइए। भक्तों, हनुमान जी लंका गए, छोटा बन करके गए। आप बहुत छोटे, अपने आप को सौंप दीजिए, मैं तेरा तू मेरा, बस खत्म। अब मैं इससे आगे कुछ जानता ही नहीं हूं। मैं तो समर्पण करना जानता हूं, मेरे से तो कुछ आता भी नहीं ना। ज्ञान किसे कहते हैं हम नहीं जानते, भक्ति किसे कहते हैं हम नहीं जानते, वैराग्य किसे कहते हैं हम नहीं जानते, पूजा किसे कहते हैं हम नहीं जानते, वेद कैसे हैं, वेदों को कैसे पढ़ना है, हमसे तो वेद पढ़ना भी नहीं आता, हमसे तो पुराण पढ़ने भी नहीं आते, हमसे तो कुछ नहीं आता कन्हैया। हमें तो बस तेरा नाम लेना आता है। यदि इतने में तू खुश हो ना, तो मैं तेरा नाम लेके तुझे खुश कर सकता हूँ। तू कहे कि वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, ये करो, वो हमसे नहीं होगा, हमसे आता नहीं है, कुछ नहीं आता हमें, शून्य है हम, जीरो है, कुछ नहीं है हम। भक्तों, केवल एक चीज अच्छी लगती है कन्हैया को, केवल एक चीज, केवल एक चीज, कि आप अपने आप को सौंप दीजिए यहाँ ठाकुर जी के चरणों, तू मेरा, बस कुछ नहीं। सारी गोपियां भगवान को प्राप्त करके आज गदगद हो गईं। सारी गोपियों के साथ भगवान रास रचाने लगे, अद्भुत रास रचा। तभी भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए भक्तों, और जैसे ही गोपियों को छोड़कर गए, सारी गोपियां, अहंकार आ गया ना थोड़ा सा। हम लोगों को भी कभी कभी अहंकार आ जाता है। हम लोगों को भी जब थोड़ा सा बल पद भगवान देते हैं ना, तो हमें भी अहंकार, आहा हमारे पास ही है वो। गोपियों को भी गलती हो गई, वो भी अहंकार में डूब गई। उनको लगा कि हम बहुत बड़ी ये हैं, बहुत बड़ी वो, हमको देखो भगवान साथ लिए घूम रहे हैं, हम कितनी सुंदर